ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे श्रद्धा और भाव से सुनें। इस कथा को सुनने से और इस व्रत को रखने से हमें पुत्र की प्राप्ति और पुत्र की दीर्घायु प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को जरूर सुनें, जिससे कि हमारे यहाँ पुत्र हो और उसकी दीर्घायु हो। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सोमवार व्रत की कथा। पहले समय में किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ से संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगे। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 12 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान से उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे वह था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने घर नगर ले जाऊं। वर के पिता ने लड़के के मामा से संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी की। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया। राजकुमारी
तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह खाना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किया। रात को जब वह अपने शयन कक्ष में सो गया, शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण फकीर हुए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान ली। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर और माता पार्वती पूरी करते हैं। सौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दया में उनके और भी जो जो महत्वपूर्ण चरित्र हों उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे सौनकादि ऋषियों, हे माँ बाप, तुम धन्य हो जो गणेश का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहां उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी ना हो और अभिष्टों की भी प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवर से तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती जी को इतने
उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो गई, सो बताइए। नाथ शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, प्राणनाथ, आप व्यर्थ इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मिले चिथड़े से में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दी। बेचारा सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राज राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल में से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए और द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए। अपने साथ सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ। दोनों ओर से सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रश्न कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सुदामा ने पूछा, ये गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान पूजन वृतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा बैसाखी, पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उबटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अत्युत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्यवाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौके पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर गणेश जी की धातु की मूर्ति स्थापित कर षोडोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृतादि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि यह संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात
सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति जी का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सके, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हीं गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी की पूजा व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वहीं गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्नादि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधि, हे सत्य स्वरूप, परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा परम्पार है जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधो, मुझ पर दया करो। आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्य में कि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटी तोड़वा कर अपना महल बनवा दिया, और यदि ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे। तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। ये इतने दास दासी भी न जाने कहां से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत अधोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति माह से गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। सौनक आदि बोले, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस बड़े व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहां से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा,
शौनकादि ऋषियों, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। उस धनिक को जो रत्नादि धनों से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विधनराज की कृपा ही थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहां सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृतांत सुनो। वह कच्छभुज नामक नगर का निवासी था और व्यापार के उद्देश्य ही प्रदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विधनराज का पूजनोत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उसके भविष्य बांधव आमंत्रित किए गए। अनेकों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे, राजा के प्रधान आमत्य चित्रबाहु वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा के कुशलता से पूर्ण होने की बात पूछने पर उसने धन की चोरी जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रयार्थ रत्नादि दिखाने लगे तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि वे वही रत्न हैं जो मेरे पास से चोरी किए गए, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वालों से कहा, बताओ तुम्हें ये रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें बनाई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राज सैनिकों से घिरे पाया तो रोते हुए बोले, प्रधान जी हमारा अपराध क्षमा कर दें तो हम अभी सब बात बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया कि मार्ग में उस वैश्य से ही यह धन चुराया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोगों धन लेकर यहाँ खींचे चले आए। यदि सुख समृद्धि चाहते हो तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगो और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो तो तुम्हें सहजी समस्त धन प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्म पूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व सुखों की प्राप्ति हुई। वह वैश्य भी चोरी का धन वापस लौटाने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गए। इस प्रकार उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे और एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाल दिया। इस कारण उसके पास जीवन यापन का कोई भी साधन नहीं रहा। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव जी का आश्रम देखा तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा। यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद, वत्स तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें यह घोर कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व को भी पालोगे। हे शौनकादि ऋषियों, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत ही विनायक गणेश के व्रत का संकल्प कर गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे पूर्व पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गणेश पुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी कथा को आगे शेयर करें
जो भक्त हमारी वीडियो नए देख रहे हैं, जो हमारी कथा नए सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः, श्री गजानन नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।